वेलकम टू ज्ञान मार्ग फिलोसॉफी। आज हम स्पाइनोजा की फिलोसॉफी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें एट्रीब्यूट्स एंड मोड का जो प्रिंसिपल है वो डिटेल में कवर करेंगे। तो स्पाइनोजा को पूछा गया कि एट्रीब्यूट्स क्या है। तब स्पाइनोजा ने जवाब दिया कि एट्रीब्यूट्स मीन्स विच इज इंटेलेक्ट परसीव एज कॉन्स्टिट्यूटिंग द एसेंस ऑफ सब्सटेंस। मतलब कि एट्रीब्यूट जो इंटेलेक्ट परसीव कर सकता है ऐसा एसेंस ऑफ सब्सटेंस है। तब क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक एक साइड में स्पाइनोजा ऐसा बोल रहा है कि सब्सटेंस वो इनफाइनाइट है, परफेक्ट है, एट्रीब्यूट यानी कि लव एंड ग्रेस एंड समथिंग, ये सब के बियॉन्ड है, यानी कि एट्रीब्यूट को एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता। और एक बाजू स्पाइनोजा ऐसा बताते हैं कि एसेंस ऑफ सब्सटेंस है उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। फिर स्पाइनोजा के कंसेप्ट ऑफ एट्रीब्यूट को समझने के लिए कुछ फिलोसोफर जैसे कि हीगल ने ऐसा समझा फॉर कि सब्सटेंस को एज अ सुप्रीम रियलिटी रखने के लिए स्पाइनोजा ने ऐसा समझा कि सब्जेक्टिव पार्ट बताया। उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो इंटेलेक्ट जो बताया गया है कि इंटेलेक्ट परसीव, तो वो ह्यूमन इंटेलेक्ट की बात कर रहे हैं। मतलब कि ये जो एट्रीब्यूट्स है तो वो ह्यूमन इंटेलेक्ट से परसीव करेंगे तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो सब्सटेंस के एट्रीब्यूट है, लेकिन ओरिजिनली वो सब्सटेंस के एट्रीब्यूट नहीं है, यानी कि गॉड के एट्रीब्यूट नहीं है। ये सिमिलरली जो शंकराचार्य ने माया का कंसेप्ट बताया था कि माया जो है वो ब्रह्म को अफेक्ट नहीं करती, लेकिन फॉर द ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग ऐसा लगता है कि वो ब्रह्मन का एट्रीब्यूट है माया। बट स्पाइनोजा जो कि लॉजिकल स्कॉलर था, वो लेस लाइकली इंडोर्स करेगा ऐसे इंटरप्रिटेशन को जो हिगल द्वारा किया गया है। जो स्पाइनोजा ने अपनी राइटिंग में लिखा है उसके अकॉर्डिंगली तो एट्रीब्यूट वो सब्सटेंस को बिलोंग करते हैं। वो रियलिस्टिक और एट्रीब्यूटिक व्यू ऑफ सब्सटेंस है, और वो बताते हैं कि सब्सटेंस के इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स है और वो एक दूसरे को लिमिट नहीं करते। विदाउट लिमिटिंग each other, concept of attributes can be reconciled with concept of substance. According to Spinoza, there are two main attributes, यानी कि एक है thought और एक है extension, are attribute of substance which human can perceive through their limited human intellect। और ये दोनों थॉट और एक्सटेंशन दो एट्रीब्यूट्स है, वो एक दूसरे को लिमिट नहीं करते, और ह्यूमन बीइंग इन दोनों को ही देख सकता है। हालांकि सब्सटेंस के एट्रीब्यूट इनफाइनाइट है, लेकिन लिमिट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट की वजह से वो सिर्फ दो इंटेलेक्ट को ही देख पा रहे हैं, और वो भी का इंटायरली उसको नहीं जान सकते, लिमिटेड ही ये दोनों एट्रीब्यूट को जान सकते हैं। फिर इस तरफ उन्होंने बताया कि ये दोनों इंटेलेक्ट है वो एक दूसरे के पैरेलली होते हैं, विदाउट लिमिटिंग ईच अदर होता है। सो इनफाइनाइट number of infinite attributes without limiting each other are the Spinoza substance। ये हो गया सब्सटेंस ऑफ स्पाइनोजा। भी उनको पूछा गया कि आपने सब्सटेंस बता दिया जो कि इनफाइनाइट, इटर्नल, इंडिपेंडेंट, यूनिक सब्सटेंस है, मगर आप ह्यूमन जो एक्सपीरियंस कर रहा है उसका क्या?
तो उसको उसके लिए उन्होंने ये एट्रीब्यूट का कंसेप्ट दिया था कि ह्यूमन जो एक्सपीरियंस कर रहा है यानी कि थॉट, और जो एक्सटेंशन है थॉट यानी कि जो बिलीफ, डिजायर, विल, वो सब है, वो एक एट्रीब्यूट। और दूसरा है एक्सटेंशन यानी कि जो साइज छोटी ज़्यादा या फिर मूवमेंट हो रही है, उसके लिए उन्होंने एट्रीब्यूट का कंसेप्ट दिया था। अभी उनको पूछा गया कि आप बता दें कि सब्सटेंस तो इनफाइनाइट, यूनिक और इटर्नल है और अनचेंजिंग है, मगर ये वर्ल्ड तो फाइनाइट है, सब्जेक्ट टू चेंज है। तो इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? इसीलिए स्पाइनोजा ने एक कंसेप्ट दिया जिसको बोलते हैं नोशन ऑफ मोड। तो स्पाइनोजा को पूछा गया कि ये मोड क्या है, तब स्पाइनोजा बता दे कि बाय मोड आई अंडरस्टैंड द मोड इज अफेक्शन ऑफ सब्सटेंस और दैट विच इज इन अनदर थ्रू विच इट इज ऑल्सो कंसीव्ड। तो एक सेंटेंस में यही कि मोड इज अफेक्शन ऑफ सब्सटेंस, ये मोड, इसका एग्जिस्टेंस और इसको जानने के लिए द नॉलेज ऑफ मोड एंड एग्जिस्टेंस ऑफ मोड आर डिपेंडेंट ऑन अदर थिंग विच इज सब्सटेंस। और यानी कि मोड्स डिपेंडेंट है एट्रीब्यूट्स के ऊपर, एट्रीब्यूट डिपेंडेंट है सब्सटेंस के ऊपर। तो टू एट्रीब्यूट्स यानी कि थॉट एंड एक्सटेंशन है, तो एक्सटेंशन के जो मोड है वो है मोशन और रेस्ट, और थॉट उसके दो मोड है, वो है विल और इंटेलेक्ट, ये दो मेन मोड्स है। अभी इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया हुआ है स्पाइनोजा ने कि उन्होंने बताया कि ये जो मोड्स है वो है वेव्स और सब्सटेंस है वो है सी, यानी कि wave cannot be survive without sea, but sea can be exist without wave। इसका मतलब ये हो गया कि सब्सटेंस कैन बी एग्जिस्ट विदाउट मोड्स बट मोड्स कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट सब्सटेंस। अभी ये मोड्स जो है उनके भी दो टाइप है, एक है फाइनाइट मोड्स, एक है इनफाइनाइट मोड्स। फाइनाइट मोड्स वो है कि जो इंडिविजुअल थिंग यानी कि फाइनाइट थिंग जो एक्सपीरियंस कर सकती है, मतलब कि ये जो विल और इंटेलेक्ट ऑफ पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग है, कोई ह्यूमन बीइंग है जो कि फाइनाइट है यानी कि लिमिटेड इंटेलेक्ट वाला ह्यूमन बीइंग, उनका विल और इंटेलेक्ट है, वो फाइनाइट मोड बोला जाता है। और ये जो वर्ल्ड है जो कि फाइनाइट है और लिमिटेड है, उसमें जो मूवमेंट और रेस्ट होता है, जो एक्सटेंशन होता है, वो फाइनाइट मोड है। तो फिर इनफाइनाइट मोड क्या है? इनफाइनाइट मोड है कि मूवमेंट जो सब्सटेंस का एट्रीब्यूट है, मूवमेंट विच इज इनफाइनाइट मोड ऑफ एक्सटेंशन, इनफाइनाइट जो सब्सटेंस है उसका एट्रीब्यूट जो होगा मूवमेंट में, वो इनफाइनाइट मोड होगा। और व्हील और इंटेलेक्ट जो बाउंडलेस एट्रीब्यूट ऑफ सब्सटेंस होगा, वो भी इनफाइनाइट होगा। सब्सटेंस का दोनों मूवमेंट भी इनफाइनाइट मोड होगा और व्हील और इंटेलेक्ट भी इनफाइनाइट मोड होगा। तो ये दूसरे को ये फाइनाइट और इनफाइनाइट मोड को समझाने के लिए उन्होंने यही बताया कि जो फाइनाइट थिंग है वो सब्जेक्ट टू ओरिजिन एंड डिके है, लेकिन इनफाइनाइट है वो सब्जेक्ट टू ओरिजिन एंड डिके नहीं है, वो इटर्नल है। फिर स्पाइनोजा ने इसी को सी और ओशन से समझाया कि ओशन और वेव यानी कि ओशियन जो है वो सब्सटेंस है और वेव है वो मोड्स है। जिसको
अद्वैत ट्रेडिशन में भी कंपेयर किया जा सकता है।